अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर नंबर 11 और 15 तक जो है ना हम कवर करेंगे। तो जैसे कि हम मेन टॉपिक्स को ही कवर कर रहे हैं तो ये पार्ट आप स्किप कर सकते हैं। देन आपके पास यहाँ जस्ट आपको इतना बताया जा रहा है कि जो अब तक आपने पैराग्राफ वगैरह रीड किए हैं वो कंप्यूटर के रिलेटेड थे। अब जो आप मतलब करेंगे तो उसमें आपको किस तरह के क्वेश्चन मिल सकते हैं, लाइक आपने मीनिंग गेस करना होगा या फैक्ट बताने होंगे। ये जस्ट आपके मतलब रीडिंग के लिए, आप इसमें इसमें मतलब इतना प्रैक्टिकल करने की नहीं है ज़रूरत। तो रीडिंग बिटवीन द लाइंस आपको आना चाहिए। हाँ, मेटाफोरिकल लैंग्वेज जो है ना ये आपका मतलब इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ मैंने शॉर्ट में लिखा है दैट एक्सप्रेसेस अ कंपैरिजन बिटवीन टू एंटिटीज़ विदाउट यूजिंग एनी कंपैरिजन वर्ड। लाइक कंपैरिजन वर्ड्स कौन से होते हैं, गुड बैड, इस तरह के जो हम वर्ड यूज़ करते हैं किसी सेंटेंस में, तो वो कंपैरिजन में आ जाते हैं ना। तो यहाँ जैसे लिखा हुआ है माई अंकल ब्लू एंड बगल वन एवर ही वोन। तो यहाँ जो बगल का वर्ड है तो ये एक्चुअल में एक कंपैरिजन वर्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये कंपैरिजन कर रहा है। तो इस तरह से जो मतलब वर्ड्स होते हैं तो वो मेटाफोरिकल लैंग्वेज में आ जाते हैं। देन आपके पास पूछा जा सकता है कि समरी बताओ या ओपिनियन, इस तरह से। लिस्टिंग मार्कर्स को जो है ना आप मतलब एमसीक्यूज़ के लिहाज से कवर कर सकते हैं कि ना लिस्टिंग मार्कर्स कौन से हैं, लाइक फर्स्टली सेकेंडली, इस तरह के जो हम ये वर्ड यूज़ कर रहते हैं तो ये लिस्टिंग मार्कर्स में आ जाते हैं। देन आई थिंक इस चैप्टर में इतना। देन लेक्चर नंबर 12 जो है ना यहाँ पे आपको मेकिंग इन्फ्लुएंसेस, लाइक कोई भी जो है ना सिचुएशन देख के जो हम कुछ भी कंक्लूजन निकाल लेते हैं, कुछ भी गेस कर लेते हैं, तो वो जो है ना इन्फ्लुएंसेस मतलब उसको कहते हैं। जैसे कि यहाँ ये पिक्चर दी हुई है, लाइक यहाँ से इस पिक्चर को देख के हम क्या गेस कर सकते हैं कि ना ये किस चीज़ को पॉइंट आउट कर रही है। या तो वो कुछ पूछ रही है या फिर उसने धुएं की वजह से कुछ देखा नहीं, इस तरह से मतलब कुछ भी। जैसे कि इस पिक्चर में जो है ना ये शोर की वजह से कुछ पढ़ नहीं पा रहा, मतलब कुछ भी ये जो हम गेस कर रहे होते हैं, दैट इज़ वी आर मेकिंग इन्फ्लुएंसेस। तो यहाँ जैसे एक सेंटेंस दिया हुआ है, सुहेल ऑलवेज सिट्स इन द लास्ट रो ऑफ द क्लासरूम। तो वो लास्ट में क्यों बैठता है, इसका हम मतलब क्या इन्फर कर सकते हैं। इसका पॉसिबल आंसर यही हो सकता है कि सुहेल फील्स अनकम्फर्टेबल सिटिंग इन द फर्स्ट रो। इसी तरह से आपको मेकिंग इन्फ्लुएंसेस के बारे में बताया है। तो आई थिंक लेक्चर नंबर 13, इसमें जो है ना आपको फैक्ट और ओपिनियन के बारे में बताया गया। लाइक फैक्ट क्या होते हैं, दैट कैन बी प्रूव्ड ट्रू थ्रू ऑब्जेक्ट एविडेंस। लाइक एविडेंस के ज़रिए इसको हम प्रूव कर सकते हैं। बट जो ओपिनियंस होते हैं कैन नॉट बी ऑब्जेक्टिवली प्रूव्ड ट्रू और फॉल्स, लाइक इनको हम प्रूव नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पे है प्राइम मिनिस्टर शुड हैव गिल्ड हिज प्रॉपर्टी टू द नेशन। ये जस्ट हमारा ओपिनियन है, मतलब ये इसको हम ट्रू नहीं मतलब कर सकते हैं। इसी तरह से आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं फैक्ट और ओपिनियन के, मतलब आपने बताना है कि ये फैक्ट है, ये ओपिनियन। जैसे कि माय ब्रदर असलम इज़ वेरी हैंडसम, तो ये जस्ट हमारा ओपिनियन है, फैक्ट नहीं हो सकता। सेम आपने ये सारे सेंटेंसेस आपने जो है ना करने हैं अपनी एक्सरसाइज के लिए। ये आपको कुछ वैल्यू वर्ड्स दिए हुए हैं, लाइक गुड बैड, इस तरह के जो ये वैल्यू वर्ड्स में आ जाते हैं। देन आपके पास टाइम रिलेट्स आते हैं। टाइम रिलेट्स में जो है ना हम वर्ड्स यूज़ करते हैं, लाइक अर्लियर, फॉर्मर, इस तरह के जो टाइम के रिलेटेड जो वर्ड्स यूज़ करते हैं वो टाइम रिलेट्स में आ जाते हैं। या आपने टाइम रिलेट्स देख लेने हैं आपके एमसीक्यूज़ के लिए। लाइक यहाँ पे जैसे आपको पैरा दिया हुआ है, आपने यहाँ पे टाइम रिलेट्स बताने हैं ना, वो एट द बिगनिंग, इस तरह के जो वर्ड्स हैं टाइम रिलेट्स में आ जाते हैं। देन लेक्चर नंबर 14, यहाँ पे आपको जो है ना यहाँ जस्ट आपको ना रीडिंग के लिए मतलब ये चैप्टर आप एक तरह से कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ना बताया गया कि ना राइटर जो है ना अपने करेक्टर के अबाउट लिखता है वर्ड्स में, और उसके एक्शन के अबाउट, देन उसके स्पीच के अबाउट, इस तरह से। रीजन एंड एसोसिएट, लाइक करेक्टर को जो है ना कंपैरिजन या कंपैरिजन करना किसी चीज़ के रिलेटेड चीज़ से। देन उसके बाद ये आपके फॉर एग्जांपल के लिए कुछ वर्ड्स देख लेने हैं, लाइक इस तरह के एग्जांपल के जो रिलेटेड वर्ड्स हैं, लाइक फॉर एग्जांपल, इंस्टेंस, इस तरह के जो वर्ड्स हैं ये सारे। देन आपके पास लेक्चर नंबर 15, यहाँ पे आपको टेबल और ग्राफ के रिलेटेड मतलब बताया गया। टेबल मतलब पर्पस ऑफ ए टेबल इज़ टू गिव द रीडर न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन एट ए ग्लास। लाइक इसमें जो है ना इन्फॉर्मेशन हमें क्लियर वे में दी हुई होती है। लाइक यहाँ पे जस्ट आपको बताया गया है कि ना अगर आपको टेबल मतलब दी जाए तो सबसे पहले आपने टाइटल रीड करना है, देन उसका फुटर देखना है, देन इन्फॉर्मेशन गिवन इन अ टेबल इज़ रिलायबल है कि नहीं, इस तरह से।
ये जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने अपने टेबल और यहाँ नीचे ग्राफ होते हैं इनके जो है ना आपने डेफिनेशन देख लेनी है। लाइक ग्राफ इलस्ट्रेट अ रिलेशनशिप बिटवीन एटलीस्ट टू थिंग्स, वन ऑफ विच इज़ मेजर्ड ऑन अ वर्टिकल एक्सिस एंड द अदर ऑन ए हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये आपको MCQs या शॉर्ट किसी भी मतलब आ सकती है। उसके बाद बार ग्राफ, ये भी आप बार ग्राफ सिमिलर टू लाइन ग्राफ, ये आपने MCQs के लिए देख लेना। देन आपके पास ये कुछ मतलब एब्सोल्यूट कंपैरेटिव और सुपरलेटिव वर्ड्स आ जाते हैं। लाइक न्यू, न्यूअर एंड देन न्यूएस्ट, इस तरह के जो मतलब आपको MCQs में पूछा जा सकता है कि ना मतलब सुपरलेटिव वर्ड कौन सा है, तो आपने न्यूएस्ट बताना है। इस तरह से लेटेस्ट, इस तरह के जो वर्ड्स ये डिफरेंट वर्ड्स आपको दिए हुए हैं, ये आपने देख लेने हैं। देन आपके पास जो है ना यूज़ इन सेंटेंसेस, मतलब कंपैरिजन जो है ना सेंटेंसेस में हम कैसे यूज़ करते हैं। लाइक इक्विवेलेंस के लिए होता है, नॉन इक्विवेलेंस के लिए होता है, सुपरलेटिव या पैरेलल इंक्रीज। तो इक्विवेलेंस में जो वर्ड्स आते हैं वो आपने मतलब देख लेने हैं। देन आपके पास नॉन इक्विवेलेंस के भी वर्ड्स आपने देख लेने हैं सेंटेंसेस में जो यूज़ होते हैं। देन जो है ना सुपरलेटिव का मतलब स्ट्रक्चर देख लेना है कि वर्ड के साथ हम EST का मतलब इजाफा करते हैं, द मोस्ट, द लीस्ट, इस तरह से। देन पैरेलल इंक्रीज में जो है ना हम एक वर्ड में द ऐड करते हैं, देन द मोर, इस तरह के जो मतलब स्ट्रक्चर आपने अच्छे से देख लेना है। देन आपके पास लेक्चर नंबर 16 आई थिंक मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।